सियासत में संकेतों के मायने बहुत बड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश की रणभूमि को भी प्रतीकों की ऐसे ही राजनीति ने सुलगाया हुआ है। कल तक अखिलेश पर सीट बंटवारे को लेकर धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले चंद्रशेखर आजाद ने अब मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक दिया। इसमें कोई शक नहीं कि जातीय गोलबंदी के पैमाने पर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी यूपी में एक अहम फैक्टर साबित हो सकते हैं। लेकिन क्या योगी की लक्ष्मण रेखा पार कर पाएंगे रावत? गोरखपुर की सदर सीट पर जोरदार फाइट, योगी गढ़ में किसका भौकाल टाइट? योगी को टक्कर देंगे आजाद, सपा ने उतारा अपना उम्मीदवार। गोरखपुर में जाके जनता के सामने अपनी बात रखेंगे और मुझे विश्वास है कि गोरखपुर की महान जनता हमें आशीर्वाद देगी। यूपी के चुनावी महाभारत में अगर किसी सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है गोरखपुर की सदर सीट, जहां से मुख्यमंत्री योगी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और अब इसी सीट से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने ताल ठोक दी है। जिस तरह से पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश में हम विपक्ष के रूप में लड़े हैं, ऐसे ही गोरखपुर में जाके जनता के सामने अपनी बात रखेंगे और मुझे विश्वास है कि गोरखपुर की महान जनता हमें आशीर्वाद देगी और योगी आदित्यनाथ जो है इस बार वापस जो है अपने आम काम पे लौटेंगे। मठ के काम पे लड़ाई मंडल और कमंडल की है और इसमें मंडल की जीत होगी, कमंडल की हार होगी। चंद्रशेखर आजाद का ये ऐलान 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिला रहा है, क्योंकि इसी तरह अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाराणसी पहुंच गए थे। हालांकि केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जो काम केजरीवाल नहीं कर पाए, क्या वो चंद्रशेखर आजाद कर पाएंगे? ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इस सीट से समाजवादी पार्टी ने शुभापति शुक्ला को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया है। शुभापति शुक्ला स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी है। शुभावती जी, बहुत बहुत बधाई आपको टिकट मिलने की। अब आगे क्या तैयारी है? चुनाव लड़ना, नेताजी के विचारों को आगे बढ़ाना। गोरखपुर सदर सीट पर करीब 4.5 लाख वोटर हैं, जिनमें सबसे अधिक कायस्थ वोटर की संख्या है। यहाँ कायस्थ वोटर करीब 95,000, ब्राह्मण 55,000, मुस्लिम 50,000, क्षत्रिय 25,000, वैश्य 45,000, निषाद 25,000, यादव 25,000, दलित 20,000। इसके अलावा पंजाबी, सिंधी, बंगाली और सैनी कुल मिलाकर करीब 30,000 वोटर हैं। लेकिन सभी जातियों के वोटर चुनाव में जाति देखकर नहीं, बल्कि गोरखनाथ मंदिर यानी योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट देते हैं। मतलब यहाँ लाख कोशिश करने के बाद भी सारी पार्टियों का जातीय समीकरण बिगड़ जाता है। ये सीट पिछले 33 सालों से भाजपा के पास है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। दोनों दलों ने मिलकर राहुल राणा को संयुक्त प्रत्याशी बनाया था। लगा था कि चुनाव रोचक और जोरदार होगा, लेकिन भाजपा के राधा मोहन दास अग्रवाल ने सपा के राहुल राणा को 60,730 वोटों के अंतर से हरा दिया। वैसे यहाँ एक जुमला बहुत मशहूर है कि यहाँ जिस पर भी योगी का हाथ होता है उसकी जीत पक्की हो जाती है, और मौजूदा विधायक राधा मोहन दास इसका जीता जागता प्रमाण हैं। और इस बार तो खुद योगी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद योगी को कितनी चुनौती दे पाते हैं, इस पर पूरे देश की निगाहें होंगी। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से पंकज प्रजापति के साथ नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।